दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हालांकि आपने कोई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुनी होगी, पर वो चाहे कहीं और हुई भी हो, पर हमको भी ये बात करना लगता है कि जरूरी है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर एक साथ सभी मिलकर बात करें तो अच्छा रहता है, तो हम भी कर रहे हैं। ठीक है। वो ये है कि मोहन भागवत साहब, संघ के सुप्रीमो, सरसंघ चालक, वो गए झारखंड। झारखंड में जो उनके स्वयंसेवक है, गांव के, उन सबके, उनको वहां पे वो संगठन का मेला लगा, वहां पे सबको गैदर किया गया था। वहां पे उन्होंने संबोधन किया और संबोधन में उन्होंने कुछ बातें ऐसी की जो कि एक तरह से इशारा कर रही थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो एक प्रकृति है, उनकी जो एक फितरत है, उनका जो एक नेचर है, और उसके चलते उन्होंने जो चुनाव से पहले कुछ अजीब सी बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए, हालांकि कांग्रेस इसको बैल बुद्धि कह रही है, खैर वो कांग्रेस है, वो विपक्ष में है, वो कुछ भी कह सकती है, वो चलता रहेगा, पक्ष प्रतिपक्ष में वो सब चलता रहेगा। लेकिन हम जो है उसको कहते हैं कि कुछ अलग तरह की बुद्धि का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे लगता है कई बार कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। जेपी नड्डा साहब ने कह दिया था कि ये तो देवों के देव हैं, ये नरेंद्र नहीं सुरेंद्र हैं। वो अयोध्या ट्रस्ट के जो भाई साहब थे, उनका नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है मुझे, उन्होंने कह दिया था कि साक्षात विष्णु का अवतार है। ये सब बातें चुनाव से पहले हो चुकी। अब जो है मुझे लगता है, हम बहुत सारे मेरे जैसे लोगों को लगता है कि मोहन भागवत साहब ने उस झारखंड में अपने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए जो दो चीजें कही, मुझे वो बड़ी महत्वपूर्ण। एक मैं पहला जो दिखाऊंगा, सुनाऊंगा आपको, वो ये है, उन्होंने कहा कि मानव होने में, और वो एक शरीर के रूप से आप मानव हो सकते हैं, है ना, लेकिन अगर जब तक आप में मानवता नहीं है तब तक वो शरीर सिर्फ शरीर है, आप फिर मनुष्य नहीं बन सकते। ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। ये क्यों कहा हमको नहीं पता, लेकिन कहा जरूर है। सुनिए पहले वो। ये ऐसा काम है जिसे जैसे मनोयोग से आप बने हैं अभी तक, वैसे आगे भी बढ़ते रहना है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहाँ पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहाँ तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है, तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, तो वो मनुष्य बन जाए असली पहले, जब उसमें मानवता आएगी तो फिर वो सही में असल में मनुष्य होगा। वो जो आजकल हम देख रहे हैं ना, ट्रेन कहीं कोई भी जगह पे ट्रेन जो है, कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा है, पुल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, हवाई अड्डों की छतें जो है वहां पे लीक हो रहा है, चलती ट्रेन में लीक हो रहा है, प्लेन में हमने दृश्य देखा, एरोप्लेन में कहीं हमने एक दृश्य देखा कि वहां पे लीकेज हो रहा है। और थोड़ी सी बारिश में जो है महानगरों के हालात इतने खराब हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासन ये आदेश कर देता है कि क्योंकि कावड़ यात्रा निकलने वाले हैं, तो दुकान जिसकी भी इस रास्ते में पड़ती हो, वो मालिक अपना नाम लिख दे ताकि पता चले कि किसकी है ये दुकान, ताकि अगर वो जो आस्थावान महान कावड़ यात्री हमारे हैं, जो बहुत ही धर्म भीरू हैं, वो फिर उनको पता चल जाए कि कौन सी दुकान से सामान खरीदना है और कौन सी दुकान से। ये सब जो हो रहा है, इसमें कहीं आपको लगता है कि मानवता या तो इंसानियत का कहीं आपको थोड़ा बहुत अंश भी कहीं दिखता है क्या? तो क्या मोहन भागवत इस विकास का बहाना बनाकर जो है क्या इस चीज पर बात कर रहे थे? हो सकता है कर भी रहे हो। फिर जो उन्होंने कहा कि इंसान जो है ना, वो
सोचता है कि मैं सुपरमैन बन जाऊं, फिर लगता है कि मैं देवता बन जाऊं, लगता है कि मैं भगवान भी बन सकता हूँ, ये भी बनता है। ये सुनिए। वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूँ, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। तो वहां भी कुछ है। अब वो असली है, ये व्याख्या मोहन भागवत साहब की है। तो यही है कि अगर आप उस हद तक भ्रमित हो जाते हैं, आपका चित्त भ्रम जो है वो उस हद तक हो जाता है कि आप अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दे, तो आपका तो जो होना वो होगा। लेकिन आप अगर इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री पद संभाल रहे हो, तो वो जो मट्टी पलेत होती है उस देश की, उसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। मोहन भागवत ने इशारों में बात करने की कोशिश की, है ठीक है, लेकिन वो जो है ना, वो किस्सा, वो जो खबर कि भाई कांवड़ यात्रियों के रूट में जितने भी दुकान पड़ती हैं रास्ते में, जितना वो बहुत बड़ा लंबा रूट है, तो चल के बहुत लंबा चल के जाते हैं, फिर वो वहां पे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश से। तो अब ये आदेश जो है ना, हमको एक बहुत बड़े तानाशाह की याद दिलाता है। जो जैसे हमको याद दिलाता है, वैसे ही हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर मेडू साहब, उनको भी याद दिलाता है। तो इसमें विपक्ष ने क्या कहा, किसने क्या कहा, मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो बीजेपी के एक मुस्लिम लीडर है, उन्होंने भी जो है इस बार पहली बार इस तरह के आदेश पर अपनी नाराजगी जताई। तो वो सब हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक व्यंग जो है ना, वो सब पे भारी होता है। ये व्यंग जो है, जो डॉक्टर मेडू साहब ने इस मुद्दे पे किया है, इसको गौर से सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है इतिहास में। और जब ये होता है तो उस तानाशाह का फिर अंत क्या होता है। ये डॉक्टर मेडू साहब है, एक बात आपको बता रही है, ध्यान से सुनिए। चलिए आज आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसे राजनैतिक कार्यकर्ता की कहानी जो धीरे धीरे नफरत की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक दिन तानाशाह बन गया था। ये तानाशाह एक पर्टिकुलर समुदाय से बहुत नफरत करता था। अपने राज में इस तानाशाह ने देश के पानी में एक ऐसा जहर घोला कि देश की पढ़ी लिखी, सोची समझी अच्छी जनता भी इस जहर का शिकार हुई और उसी समुदाय से नफरत करने लग गई। इनफैक्ट इतनी नफरत कि सरेआम हो रहे उनके कत्ल को भी अनदेखा कर दिया जा रहा था। समुदाय में से किसी की मौत भी होती थी ना, तो मीडिया में इसकी चर्चा भी नहीं होती थी। इनफैक्ट मीडिया तो फुल टाइम इस कोशिश में थी कि गलती समुदाय वालों की ही निकले। तानाशाह आए दिन उस समुदाय को परेशान करने और शायद अल्टीमेटली खत्म करने के सपने देखता रहता था। उसकी तकलीफ ये थी कि ये समुदाय दिखता तो देश के दूसरे समुदायों जैसा ही है, तो मारने के लिए इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। एक दिन उसे आइडिया आया कि इस समुदाय के लोग अपनी अपनी छाती पर अपने समुदाय का नाम लिखकर एक चिन्ह के साथ पहनेंगे। फरमान जारी हो गया और लोग सरकार के आदेश का पालन करने के लिए अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर और अपने शरीर पर अपने समुदाय के नाम का चिन्ह पहनने लग गए। बाकी देश के अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को लगा सरकार का रूल है, नियम है, मानना तो पड़ेगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद आया बॉयकॉट। इस चिन्ह को पहनने वाले लोग, इस चिन्ह के साथ रही दुकानें, सबका बॉयकॉट होने लग गया। और कुछ वर्षों में तानाशाह और उसके अनुयायियों ने इन सभी लोगों को झुंड बनाकर गैस चेंबर में भरकर उन्हें मार डाला। मैं नाजी जर्मनी के हिटलर की बात कर रही थी, जिसने 1939 से 45 तक जूविश बैजेस का प्रकरण शुरू किया था, जिसमें जूस को अपने आप पर एक बैच और अपनी दुकानों पर, अपने घरों पर बैच लगाना पड़ा था आइडेंटिफिकेशन के लिए।
आपको क्या लगा मैं हमारे वाले की बात कर रही हूँ? नाजी नाजी। ये हिटलर साहब कर चुके हैं ये सब चीजें। ये इतिहास में ये अंकित है, ये दर्ज है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर आप जो उसी में अभी भी जो है पढ़े हुए हैं तो बाहर निकल के जरा किताबें जो है उस दौर की पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीजें जानने समझने होगी। लेकिन ये हो चुका है, ये आइडेंटिफिकेशन करना ज्यूज का और उसके बाद फिर उनको होलोकास्ट करना, गैस चैम्बर में उनको फेंक देना, पता नहीं कितने कितने ज्यूज की जो है वहां तो फिर हत्या भी हो गई थी। तो शुरुआत ऐसे ही हुई थी आइडेंटिफिकेशन करके, जैसे अभी हुई ना कि भाई कांवड़ यात्री निकल रहे हैं, आप मुसलमान हैं या हिंदू, आपको अपना नाम वहां पे लिखना पड़ेगा, सिर्फ दुकान के नाम से नहीं चलेगा, ताकि जो कांवड़ यात्रा में निकले हुए जो जो आस्तिक लोग हैं, जो कि वहां से खाना पीना या कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, तो उनको पता चल जाए कि ये हिंदू का दुकान है, ये मुसलमान का दुकान। वैसा ही कुछ आज से 70-80 साल पहले हिटलर साहब कर चुके। बस यही आपको बताना था, इतना ही बताना। बाकी आप लोग समझदार है, आपकी समझ मुझे मैं मानता हूं कि काफी विकसित हो चुकी है और पहले से या तो थी। तो आपकी बारी, आप सोचे समझे और आपके मन में जो फिर मंथन के बाद जो भी आता है लिख के हमको यहाँ पे ये कमेंट बॉक्स में भेजें। और ये बात आपको, ये खबर आपको अगर सही और सच्ची लगी और पसंद आई तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी जो लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।